अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। कुदरत ने ज़मीन पर बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। कहते हैं कि बीमारी बाद में आती है, पहले अल्लाह ने इस बीमारी का इलाज दुनिया में भेज दिया होता है। कितनी ही जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनको हम फजूल समझते हैं। इनमें एक नागफनी या अनारफली भी है। ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये अनारफली के पत्ते हैं। अनारफली के फल को तो आपने देखा होगा। इसके पौधे को ही नागफनी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। नागफनी शायद इसलिए कहा जाता हो क्योंकि जब इसके पौधे को देखा जाए तो इसके पत्ते बिल्कुल किसी नाग के फन की तरह नज़र आते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इसका शेप किसी नाग के मुंह की तरह है। ये पौधा सबसे पहले मॉस्को में उगाया गया था, लेकिन अब ये पाकिस्तान और भारत में भी बहुत आसानी के साथ उगाया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह इस पौधे को लगा सकते हैं, इस पौधे की देखभाल किस तरह की जाती है। लेकिन पहले इस पौधे के फ़वाइद के ऊपर बात करेंगे। इस पौधे के फल और इसके पत्ते, जो कि इसका तना भी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक कैक्टस की ही किस्म है। इसके पत्तों में काफ़ी रस और फाइबर्स होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एलोवेरा में होता है। इसके पत्तों की अद्वियाती खुसूसियात भी एलोवेरा से ही मिलती जुलती है। इसके पत्तों के रस या जूस को जिल्द के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। ये हड्डियों के दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए मुफीद है। इसके पत्तों के रस में आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और फास्फोरस भी मौजूद होता है। इसका रस शुगर के लिए मुफीद है। ग्लूकोज को कम करता है। डिप्रेशन, टेंशन, बेचैनी, घबराहट में मुफीद है। पेट के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। देखा जाए तो ये पूरा पौधा ही फ़ायदेमंद है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसके फल में पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, B6 मौजूद होता है। इसके अलावा कॉपर, आयरन और फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। पत्ते और फल दोनों कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद हैं। इसके इस्तेमाल से जो कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए मुफीद है वो बढ़ता है और जो सेहत के लिए नुकसानदेह है वो ख़त्म होता है। प्लेटलेट्स कम हो रहे हों तो इसके पत्तों का रस पिया जाए। इसके रस में अदरक का रस मिलाकर पिएं। फेफड़ों के अमराज और खांसी, सांस की बीमारी में मुफीद है। इसके पत्तों का रस और फल दोनों वज़न कम करने में फ़ायदेमंद हैं। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। इसके फल और पत्तों के रस दोनों में काफ़ी कैल्शियम पाई जाती है। इसके पौधे को कटिंग के ज़रिए भी उगा सकते हैं और बीज के ज़रिए भी। दोनों से लगाना बहुत आसान है। फरवरी, मार्च या अप्रैल, इन महीनों में इसके बीज को खाद मिट्टी में लगा दें तो पौधे निकल आएंगे। इन्हीं महीनों में इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। इसके फल के अंदर जो बारीक बीज होते हैं, उन्हीं बीजों के ज़रिए से पौधे उगाए जा सकते हैं। मैंने जो सीड से पौधे लगाए थे वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये मैंने सीड से लगाया था। यहाँ कुछ मिर्चों के और पालक के पौधे लगे हैं, उनके दरमियान ही मैंने ये पौधे भी लगा दिए थे। अभी कुछ पौधे सीड से निकल भी रहे हैं। ये देखें, ये छोटा पौधा है। ये अभी बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं। और कुछ पौधे अभी बड़े भी हो गए हैं। इन्हें सीड्स के ज़रिए लगाना बहुत आसान है। बस जो अनारफली हमारे घर में आई थी, उसमें से जो सीड्स निकले थे उन्हें ही मैंने
खाद मिट्टी में लगा दिया था, कुछ पौधों के साथ लगा दिए थे, कुछ मैंने अलग भी लगाए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पौधे सीड से ही लगे हैं और अभी कुछ पौधे निकल रहे हैं। मिट्टी आपको ड्राई नज़र आ रही होगी। इसकी वजह यह है कि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक बार सुबह में तो पानी ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ये गमले में लगे हैं। अगर ये ज़मीन में लगे हों तो 2-3 दिन तक भी अगर हम पानी ना दें तो ये पौधा अच्छी तरह नशोनुमा करता रहता है। इनके सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें एक साथ ही लगा दिया था और जब ये पौधे निकलते हैं तो ज़ाहिर है ये बहुत सारे पौधे इकट्ठा होते हैं। जब ये थोड़े बड़े होने लगें तब इन्हें अलग अलग किसी भी मुनासिब जगह पर लगा दें। ये पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे। इसकी कटिंग लगाना भी बहुत आसान है। किसी भी बड़े पौधे से पत्ते इसके निकाल लें और उन्हें खाद मिट्टी में लगा दें। कुछ दिन में ही इनकी जड़ें बन जाएंगी और इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये पत्ते जो आप देख रहे हैं ये नागफनी के पौधे पर से लिए गए हैं। नागफनी के पौधे के पत्ते और तना एक ही होता है। इस कटिंग को हम खाद मिट्टी में लगाएंगे। इस पौधे की कटिंग हम सिर्फ बालू मिट्टी में भी लगा सकते हैं और खाद और मिट्टी भी मिक्स करके लगा सकते हैं। मैंने आधी खाद और आधी बालू मिट्टी मिक्स की है और उसमें मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। बहुत आसान है कटिंग लगाना। गमले के अंदर खाद और मिट्टी मिक्स कर लें और एक एक पत्ता लेकर इसे मिट्टी में लगाते जाएं। जिस तरह से और पौधों की कटिंग्स लगती हैं इसी तरह से ये भी लगाई जाएगी। मेरे पास ये 4 कटिंग्स हैं, लेकिन मैंने 3 गमले तैयार किए हैं। 2 पत्ते मैं एक ही गमले में लगा दूंगी और जब इन पत्तों की रूट्स तैयार हो जाएंगे तब इन्हें हम किसी बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। बस इसी तरह से इन पत्तों को लगा देंगे। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इनकी रूट्स निकल आती हैं। बस कटिंग्स लगाकर हम इन्हें पानी देंगे जिस तरह से और पौधों को देते हैं। जब भी इन पौधों को पानी देंगे तो ये ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कैक्टस है और कैक्टस को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी में ज़मीन में अगर लगे हों तब तो 2-3 दिन तक भी हम पानी ना दें तो पौधा रह जाता है, लेकिन चूँकि ये गमले में लगे हैं तो हम पानी तो देंगे रोज़ाना, लेकिन बहुत थोड़ी मिक़दार में। गर्मी के मौसम में रोज़ाना पानी दिया जाएगा और अगर सर्दी का मौसम है तब 2-3 दिन के बाद भी पानी दे सकते हैं। कटिंग्स लगाए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है और आप देख सकते हैं कि पत्तों में न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि नीचे जड़ें बनना भी शुरू हो गई हैं। अभी इसे और बढ़ने देंगे। जब पूरी तरह इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब इन्हें हम दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे। मज़ीद 1 हफ़्ते के बाद तमाम पत्तों में नई ग्रोथ शुरू हो गई है। पत्तों के ऊपर नए पत्ते बनना शुरू हो गए हैं। अब इन्हें दूसरे बड़े गमलों में शिफ्ट करना ज़रूरी है। इन पौधों को भी बिल्कुल उसी तरह से शिफ्ट किया जाएगा जिस तरह से और पौधों को शिफ्ट करते हैं। जब गमले में से मैंने इसे निकाला था तो देखें इसकी कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। इन रूट्स को तोड़े बगैर हम दूसरे गमले में लगा देंगे। ये कैक्टस है और कैक्टस में कांटे भी होते हैं, इसलिए इन्हें शिफ्ट करते हुए ख्याल रखना होगा। ग्लव्स पहन लें ताकि कांटे आपके हाथ में ना लगें। मैंने तो बग़ैर ग्लव्स के ही ये शिफ्ट कर दिए थे और मेरे हाथ में भी काफ़ी कांटे लगे थे।
इसलिए ज़रा एहतियात के साथ इन्हें शिफ्ट करने कोशिश करें कि शुरू में ही अगर इन्हें बड़े गमले में लगा दें तो इन्हें बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक हफ्ते बाद ही एक पौधे में फूल भी निकल आया और बाकी तमाम पौधों के अंदर नए नए पत्ते निकल रहे हैं और बड़े भी हो रहे हैं। इसके फूल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बहुत सी बीमारियों में काम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके पत्तों का रस या जेल इस्तेमाल की जाती है। उसके निकालने का तरीका ये है कि इसके ऊपर कांटे होते हैं, उन कांटों को किसी चीज़ से रगड़ कर साफ़ कर लिया जाए और फिर इसके छिलके को छीलकर अंदर से जेल निकाल ली जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से एलोवेरा की जेल निकालते हैं। एलोवेरा में तो कांटे नहीं होते, लेकिन इसमें कांटे होते हैं। और एक तरीका और है इसके पत्तों के इस्तेमाल का। इनके पत्तों को ऊपर से छील लिया जाए और फिर उन्हें काट कर बिल्कुल जिस तरह से भिंडी पकाई जाती है इसी तरह से इन्हें पका लें, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। जब मैं इसके पत्तों को पकाऊंगी तो वीडियो बना के मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, वरम हो, सूजन हो तो इसके पत्तों को गर्म करके बांध दिया जाए तो वो दर्द, वरम, सूजन सब ख़त्म हो जाता है। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है ये, इसे तो हर घर में होना ज़रूरी है। इसे आज ही अपने घर में लगाएं, अगर कहीं लगा है तो उसकी कटिंग लगा दें। इस पौधे के मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो में कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।